Meeting is गाइस, being तो recorded. ये है कोडशेफ लंच टाइम में का प्रॉब्लम बी। सॉरी, प्रॉब्लम बी मतलब कोडशेफ पे तो होते नहीं, पर ठीक है। सेकंड प्रॉब्लम, सेकंड मोस्ट सॉल्व प्रॉब्लम, चार्जेस। ठीक है, तो इसमें हमें, चलो मैं, आप स्टेटमेंट पढ़ लेना, बोरिंग सी थी स्टेटमेंट। मैं डायरेक्ट टेस्ट केस पे आता हूँ। हाँ, तो हमें एक n दिया है, यानी लेंथ ऑफ एक स्ट्रिंग, बाइनरी स्ट्रिंग है, 0 1 जीरोस एंड वंस की, एंड एक नंबर ऑफ क्वेरीज दिए हैं। ठीक है, और नेक्स्ट लाइन में जो क्वेरीज हैं वो दिए हैं हमें। ठीक है, तो अब इसमें हमें करना क्या है कि हमें एक स्ट्रिंग दी है, बाइनरी स्ट्रिंग, एंड उस बाइनरी स्ट्रिंग के जो क्वेरीज दिए हैं हमें उसको चेंज करना है। ठीक है, जैसे ये 0 1 0 है, तो 2 दिया है तो सेकंड पोजीशन पे 1 है, तो उस 1 को हमें चेंज करके ये स्ट्रिंग बन जाएगी 0 0 0। ठीक है, तो हमें प्रिंट क्या करना है, हाँ सॉरी, और ये तो मैं आपको बताना भूल गया कि जो हमारी स्ट्रिंग है, ठीक है, उसमें जो पार्टिकल्स हैं वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। तो अगर लाइक जो भी लाइक होंगे, जैसे ये इसमें तो कोई लाइक नहीं है, तो मैं ये बताता हूँ, 0 0 1 0, इसमें 0 और 0 के बीच में मतलब दो फीट का, 2 फीट नहीं, 2 यूनिट्स का डिस्टेंस होगा, एंड 0 और 1 के बीच में 1 यूनिट्स का। ऐसा इसलिए क्योंकि 0 एंड 0 सेम है और 0 एंड 1 अलग है। ठीक है, ये तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट में क्लियर ही था। ठीक है, 0 एंड 1 सेम है, इसलिए 1, मतलब 1 0 में भी 1 0, यहाँ पे भी 1 का डिस्टेंस होगा। ठीक है, 0 0, एंड यहाँ पे कहीं 1 1 होता तो इसके बीच में 2 का डिस्टेंस होता। इस पूरी स्ट्रिंग का कंबाइंड मतलब यूनिट्स का डिस्टेंस क्या है, तो 2 प्लस, और ये 1 0 के बीच में 1 होता। ठीक है, तो 2 + 1 + 2 + 1 + 1, तो कितना आता है, 7। इस पूरे इसका 7 है। ठीक है, तो मैं अभी कहाँ गया, हाँ, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना था कि आपको पहले इनिशियल जो आपको स्ट्रिंग दी है, तो 0 1 0, एक्चुअली इन्होंने बहुत छोटा सा टेस्ट केस दिया है कंफ्यूज करने के लिए, तो इसी में हम करते हैं। तो 0 1 0, इसका आप इनिशियल डिस्टेंस फाइंड कर लो। ठीक है, तो उसको हम x मान लेते हैं। इसमें इनिशियल डिस्टेंस क्या होगा, 1 यहाँ पे और 1 यहाँ पे, तो इनिशियल डिस्टेंस है 2। हाँ, तो इनिशियल डिस्टेंस 2 है। तो उसके बाद अब हमें क्वेरीज है 2 1 एंड 3, तो 2 यानी सेकंड पोजीशन पे हम इसको 0 कर देंगे। तो अब हमारा डिस्टेंस क्या हो गया है, अब यहाँ पे 2 हो गया है और यहाँ पे भी 2 हो गया है, तो टोटल डिस्टेंस क्या है, 4, तो हम 4 आउटपुट कर देंगे। अब हाँ, अब सेकंड क्वेरी है 1, तो फर्स्ट पे 0 है, तो हम 0 को चेंज कर देंगे 1, अब हमारी नेक्स्ट स्ट्रिंग होगी 1 0 0। अब टोटल डिस्टेंस क्या है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, तो टोटल डिस्टेंस है 3, तो हम यहाँ 3 आउटपुट कर देंगे। और सिमिलरली आप 3 पे यहाँ पे कुछ चेंज करोगे तो आंसर 2 आ जाएगा। तो अब इसे करना कैसे, तो आप स्टार्टिंग में x फाइंड कर लोगे, इस इनिशियल स्ट्रिंग का x फाइंड कर लोगे, मतलब जो डिस्टेंस है, और हर क्वेरी के हिसाब से उसे अपडेट करते जाओगे। तो मैं एक्चुअली अपने कोड में आपको ले चलता हूँ और वहां से आपको समझाता हूँ। और हाँ, इसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मुझे कोड सेक्शन ऑफ रद्द किया। ठीक है, हाँ। तो अब मैं आपको बताता हूँ, ये सीन आपको मतलब n एंड नंबर ऑफ क्वेरीज इंपोर्ट करनी है, और फिर स्ट्रिंग को इंपोर्ट करना है। ठीक है, फिर काउंट, जो मैंने आपको x बोला उसको एक्चुअली मैंने CNT रखा है, तो उस x को इनपुट कर लेंगे। ठीक है, फिर आप ये इनिशियल काउंट फाइंड करने का प्रोसेस है कि जो मतलब s ऑफ i इज इक्वल टू s ऑफ i + 1। तो 0 1 0 के केस में ये कैसे लूप चलता है, मैं आपको एक बार ऐसे ट्रायल रन करके बता देता हूँ। तो 0 से लेकर n-1 यानी यहाँ तक लूप चलेगा। तो CNT प्लस इक्वल टू 1 प्लस s ऑफ i इज इक्वल टू s ऑफ i + 1। ये 0 एंड 1 इक्वल नहीं है, तो CNT हमारा यहाँ पे 1 होगा अभी, अभी इस इटरेशन पे। ठीक है, फिर नेक्स्ट इटरेशन पे CNT होगा 1 प्लस दिस इक्वल टू दिस, जो नहीं है तो हमारा CNT होगा 2, जो कि मैंने पिछले केस में आपको जो बताया था वो 2 ही था जो स्टार्टिंग। तो ये उस हिसाब से चलता है, आप थोड़ा मतलब विजुअलाइज करना, आपको समझ में आ जाएगा। हाँ, तो नेक्स्ट में अब क्यू वाइल क्यू माइनस माइनस, क्यू की हमें जरूरत नहीं है इसलिए ये किया, आप नॉर्मल फॉर लूप भी कर सकते हैं। तो इंट आई, फिर सी इन आई, फिर आई माइनस माइनस, क्योंकि ये 1 बेस्ड इंडेक्सिंग में आपको दिया प्रॉब्लम है, पर हम अपने मतलब 0 बेस्ड इंडेक्सिंग से करेंगे। ठीक है, तो अगर आई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, क्योंकि मतलब ये देखो मैंने यहाँ पे i-1 किया है ना,
तो अगर वो 0 होगा तो -1 इंडेक्स अनडिफाइंड होती है, इसीलिए। तो इफ I is greater than or equal to 1, then S of I is not equal to, if S of I is not equal to S of I minus 1, then CNT plus plus, else CNT minus 1। अब ऐसा इसलिए क्योंकि देखो 0 1 0, इसमें हमारा ये कोड कैसे रन करेगा? तो S of I is not equal, सॉरी ये मतलब ये तो यहाँ पे होगा, मतलब I greater than or equal to 1, तो यहाँ पे से स्टार्ट हो गई लूप। तो is not equal to this, तो I is not equal to 1, तो ये if के अंदर आ जाएगा, और CNT प्लस प्लस, यानी हमारा CNT यहाँ पे 2 था, तो अब 2 से यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है। और फिर अब ये इफ के बाहर आ जाएगा, ये एल्स वाला भी मैं आपको थोड़ी देर बाद समझाता हूँ, उसका भी एक केस लेंगे। इफ आई इज नॉट इक्वल टू n माइनस वन, क्योंकि देखो अब यहाँ पे मैंने i प्लस वन लिया है, ठीक है। तो i अगर n होता तो n प्लस वन इंडेक्स, सॉरी i अगर n होता तो n प्लस वन इंडेक्स तो डिफाइन ही नहीं होती, है ना। और आई एम सो सॉरी, अगर i n माइनस वन होता तो nth इंडेक्स तो डिफाइन ही नहीं होती ना। तो इसीलिए एस ऑफ आई इज नॉट इक्वल टू एस ऑफ, सॉरी आई इज नॉट इक्वल टू एन माइनस वन। तो इसमें भी वही चेक किया है कि अगर ये इसके अगले से इक्वल है तो प्लस प्लस, और अगर इससे पिछले से इक्वल है तो प्लस प्लस, सॉरी नॉट इक्वल, उल्टा बोल दिया मैंने, एग्जैक्टली उल्टा बोला। कि हम एक स्ट्रिंग में उसकी किसी भी इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उसको चेक करते हैं कि वो उसके पिछले एलिमेंट से इक्वल है, अगर नहीं है तो प्लस प्लस, और आगे वाले से भी नहीं है तो भी प्लस प्लस, और अगर है तो माइनस माइनस, ठीक है। तो और फिर उसके बाद उसका जो मतलब जो स्ट्रिंग है उस एक्चुअली स्ट्रिंग को भी चेंज करना पड़ेगा ना। तो एस ऑफ आई इज इक्वल टू वन, अगर वन है तो जीरो कर दो, जीरो है तो वन कर दो, और फिर उसके बाद जो हमारा काउंट है उसका आउटपुट कर दो। तो इसमें हाँ, तो अब कोई बड़ी सी स्ट्रिंग लेते हैं और उसका आउटपुट करते हैं, 0 1 1 1 0 1 1 0। मैं इसका ड्राई रन करता हूँ, ठीक है। तो हाँ, ये हमारी स्ट्रिंग है। अब इसका इनिशियल काउंट क्या है वो आइडेंटिफाई करते हैं, आप खुद भी करो मैं भी करता हूँ। तो 1 2 3 5 6 7 8 9 10, इसका 10 है, ठीक है। तो 10 एंड देन हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि हाँ, तो इसका इनिशियल x मतलब काउंट 10 है, ठीक है। अभी यहाँ पे आएगा i ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो अच्छा, इसमें इनपुट क्या लें? ओके, तो क्वेरीज हम 4 रखते हैं, ठीक है। और वो क्वेरीज क्या होंगी? चलो रैंडम 3 5 2 1, इसकी लेंथ क्या है? 8 है ना, तो 6, तो 5 5 होगा, चलो 5 रखते हैं बस। तो अब 3 पे अपडेट करना है हमें, यानी इस इंडेक्स पे। तो इफ i इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, हाँ है। इफ s ऑफ i इज नॉट इक्वल टू s ऑफ i माइनस 1। और हाँ, आपको ये इम्पोर्टेंट, ये नोटिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी इंडेक्स पे आप अपडेट करोगे तो वो काउंट को उसके पिछले और उसके अगले के बेसिस पे ही इफेक्ट करेगा। आपको ये बाकी का चेक करने की जरूरत नहीं है, मतलब मैंने यहाँ पे किया तो इसको ये वाला पार्ट आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। जो इंडेक्स दिए मैंने यहाँ पे, उसका पिछला और उसका अगले से ही काउंट पे इफेक्ट पड़ेगा। तो अगर कोई मतलब हर स्ट्रिंग को अपडेट करता है, मतलब ये स्ट्रिंग को अपडेट किया और उसके बाद पूरी स्ट्रिंग का फिर से कैलकुलेट करता है, तो भाई गलत बात है, नहीं करना। ये 5, चलो 4 ही रहने दो। तो अब ये 3 है, थर्ड इंडेक्स यानी ये है, सॉरी ये है थर्ड, अब ये थर्ड यहाँ पे आके तो 2 हो जाएगा, तो ये सेकंड इंडेक्स ये है, ठीक है। अब इसको हमें बाद में 0 करना है। तो i ग्रेटर देन इक्वल टू 1, हाँ है। s ऑफ i इज नॉट इक्वल टू s ऑफ i माइनस 1, फॉल्स। तो CNT माइनस माइनस, तो CNT यहाँ पे 9 हो गया, ठीक है। फिर i, इफ i इज नॉट इक्वल टू n माइनस 1, तो हाँ है, i n माइनस 1 यहाँ पे कहीं होगा और i तो यहाँ है, तो ठीक है। तो s ऑफ i इज नॉट इक्वल टू s ऑफ i प्लस 1, तो ये भी फॉल्स है, तो हमारा फिर से 8 हो गया। अगर एस एफ आई इज इक्वल टू 1, तो उसको 0, ये तो वही है कि चेंज कर देंगे, तो ये बन गया हमारा 0, ठीक है। अब आप इसका फिर से आइडेंटिफाई करो, और ये देखो ये 10 से 8 हुआ, तो यहाँ पे ये फिर यार फिर से लिखना पड़ेगा 1 0 1 1 0। ये हमारा इनिशियल स्ट्रिंग था और ये हमारा फाइनल तो नहीं कह सकते, पर एक क्वेरी के बाद का स्ट्रिंग है। तो
यहाँ पे अब ये कुछ भी कैलकुलेट हुआ है, इतना दूर से फर्क नहीं पड़ता, मैंने आपको बोला इतने से फर्क पड़ेगा। तो इससे पहले यहाँ पे 2 का गैप होता और यहाँ पे भी 2 का गैप होता, क्योंकि ये दोनों सेम है। लेकिन जैसे ही मैं इसको बदलूंगा तो ये 0 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे बदलूंगा तो ये 0 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या होगा, 1 होगा और यहाँ पे भी 1 होगा। मैंने दोनों साइड, लेफ्ट साइड का 1 का इधर कैलकुलेशन किया और राइट साइड के 1 का इधर कैलकुलेशन किया। तो यही देखो 10 से 8 हो गया, मतलब ये 2 से 1 तो एक इधर और एक इधर से गया तो 10 से 8 हो गया। तो आप यही बाकी के लिए रिपीट करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मैंने सोचा पूरा बता दूं, लेकिन नहीं भैया, आलस आ रही है। चलो फिर, थैंक यू एंड सब्सक्राइब कर देना।